जीवन में हम कितना सही हैं और कितना गलत हैं, ये केवल दो लोग जानते हैं। एक हमारे परमपिता परमात्मा और दूसरा हमारी अंतरात्मा। दोस्तों, मेहनत का फल और समस्याओं का हल देर से ही सही कहीं न कहीं मिल ही जाता है। 30 अक्टूबर 2023 को राहु देव अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। लगभग 18 महीनों के बाद राहु का राशि परिवर्तन होगा। जिनको नहीं पता है उनको मैं ये बता दूं कि राहु और केतु का राशि परिवर्तन 18 महीनों के बाद होता है। अब यही राहु देव 30 अक्टूबर 2023 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। तो ऐसे में वो 6 राशियां जिनके लिए राहु भाग्य के दरवाजे खोलने वाला होगा, किस्मत के दरवाजे खोलने वाला होगा और उनका जीवन बदलने वाला होगा, धन की अपार संभावनाएं आपके जीवन में लाने वाला होगा। आप यूं समझ सकते हैं कि इन आने वाले 18 महीनों में राहु देव आपको मालामाल करने वाले होंगे। और वो 6 राशियां, वो 6 लग्न जिनके लिए राहु देव बहुत ही शुभ प्रकार का फल लेकर के आने वाले हैं, क्योंकि उन राशि वाले जातकों के लिए, उन लग्न राशि वाले जातकों के लिए राहु सर्वाधिक कारक होंगे। अब वो कारक क्यों होते हैं? दोस्तों, ग्रहों के 2 दल होते हैं। एक दल का नेता है सूर्य, जिसके सहायक ग्रह हैं चंद्र, मंगल और बृहस्पति। और एक दल का नेता है शनि, जिसके सहायक ग्रह हैं शुक्र, केतु, राहु और बुध। तो राहु देव जब 30 अक्टूबर 2023 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो बुध, शुक्र और शनि की राशि वाले जातकों के लिए, लग्न वाले जातकों के लिए शनि शुभ समय लेकर के आने वाले हैं, क्योंकि ये सर्वाधिक कारक होंगे। तो मकर और कुंभ राशि वाले जातकों के लिए, वृषभ और तुला राशि वाले जातकों के लिए और मिथुन और कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में बहुत ही सुंदर परिणाम राहु देव लेकर के आने वाले हैं। दोस्तों, राहु एक रहस्यवादी ग्रह है। हमेशा रहस्य अपने साथ में लेकर के चलते हैं। ये एक मायावी ग्रह है, अपनी माया का प्रभाव समय समय पर दिखाते रहते हैं और हमारे जीवन में अचानक से घटनाओं को घटित करने का जो कार्य करते हैं वो राहु करते हैं। राहु किसी भी जातक का फंसा हुआ काम निकालने की अद्भुत शक्ति जीवन में प्रदान करते हैं, अद्भुत कला जीवन में प्रदान करते हैं। और राहु देव एक ऐसे ग्रह हैं, इनमें इतना सामर्थ्य है कि पल भर में व्यक्ति को रंक से राजा और राजा से रंक बना देते हैं। फिर ये परिणाम की परवाह नहीं करते हैं। ये शॉर्टकट में भी व्यक्ति को जमीन से आसमान में ले जाते हैं। और यही राहु देव 30 अक्टूबर 2023 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। दोस्तों, राहु तो राजा है। किसके राजा हैं? हमारे सपनों के राजा, हमारे इच्छाओं के राजा। राहु तो नेटवर्किंग है, राहु मार्केटिंग है। और केतु मोक्ष के कारक ग्रह हैं। केतु एक फकीर है, हमें ईश्वर से जोड़ते हैं, हमें आध्यात्म से जोड़ते हैं, हमें वैराग्य से जोड़ते हैं। और इन्हीं राहु देव का जब राशि परिवर्तन होगा 30 अक्टूबर 2023 को, हालांकि 30 अक्टूबर आज से लगभग 20 दिनों के बाद हैं, लेकिन राहु हाइपर एक्टिवेट इस समय में हो गए हैं। क्योंकि शास्त्र कहता है कि जब भी कोई बड़ा ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है, क्योंकि उनका राशि परिवर्तन लंबे समय तक इफेक्ट डालता है, और ऐसा ग्रह जब राशि परिवर्तन करता है, जिस तारीख को वो राशि परिवर्तन करता है उस तारीख से 1 से सवा महीने पहले ही अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है। तो बात आज करेंगे कुंभ राशि वाले जातकों की और कुंभ लग्न वाले जातकों की। दोस्तों, ये जो कार्यक्रम है ये कुंभ राशि वाले जातकों के लिए खास है। और ये जो राशिफल है आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। और अगर आपको अपना लग्न पता है, आपके पास डेट ऑफ बर्थ है, कुंडली बनी हुई है, तो इस वीडियो को आप अपनी लग्न राशि के अनुसार भी देख सकते हैं। और अगर आपको अपना लग्न पता नहीं है तो फिर चंद्र राशि के अनुसार तो इस वीडियो को आप देख ही सकते हैं। और आप मुझसे परामर्श चाहते हैं ज्योतिष से संबंधित किसी भी कार्य के लिए,
तो वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी होगी, एक आपकी लग्न कुंडली और दूसरी आपकी चंद्र कुंडली। अब आपको पता होगा कि आपकी लग्न कुंडली में राहु किस भाव में विराजमान है, कारक हैं, अकारक हैं, इसका अध्ययन करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो जन्म कुंडली और राशि कुंडली दोनों का संयुक्त अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। उसी के बाद ही राहु का फल आप जान सकते हैं। दोस्तों, राहु अगर आपकी लग्न कुंडली में अच्छी स्थिति में है, कारक हैं, केंद्र या त्रिकोण भाव में है, उच्चस्थ हैं और मित्र छत्री हैं, और यही राहु आपकी चंद्र कुंडली में अच्छे हैं, तो इसका परिणाम आपके लिए उत्तम होगा। और अगर लग्न कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी नहीं है और गोचर की कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी है, तो परिणाम मध्यम होगा। और लग्न में भी अगर राहु की स्थिति अच्छी नहीं है और गोचर में भी राहु की स्थिति अच्छी नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको इन 18 महीनों में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो इन दोनों का अध्ययन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज का ये जो कार्यक्रम है, ये कुंभ राशि वालों के लिए है या फिर कुंभ लग्न वालों के लिए है। तो आपको पता होगा 12 अप्रैल 2022 को जब राहु देव का राशि परिवर्तन हुआ था, तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए राहु का राशि परिवर्तन आपके तीसरे भाव में मंगल की राशि मेष राशि में हुआ था। क्योंकि तीसरा भाव, दोस्तों मैं कई बार आपको बता चुका हूं, तीसरे, छठे और एकादश भाव को त्रिषणाय भाव कहा जाता है और इन भावों में राहु का रहना अत्यंत शुभ माना जाता है। लेकिन कुंभ लग्न वालों के लिए, कुंभ राशि वालों के लिए राहु आपके तीसरे भाव में तो थे, तो फिर परिणाम आपको शुभ नहीं मिला इन 17 महीनों में, क्योंकि राहु मंगल की राशि मेष राशि में थे और मंगल और राहु की शत्रुता है। और वैसे भी अगर कहा जाए तो मेष राशि को रिप्रेजेंट राहु कभी भी नहीं करते। तो यहां पर पिछले 17 महीनों से आपको विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा होगा, चाहे वो आपके पराक्रम से संबंधित हो, आपके छोटे भाई बहनों से संबंधित हो, आपसे आपके धन के संबंधित हो। तो कई प्रकार की विपरीत परिस्थितियों का आपने सामना किया था। अब 30 अक्टूबर 2023 को राहु अपना राशि परिवर्तन करेंगे, लेकिन उसके बाद बचे हुए 20 दिन में राहु आपके लिए किस प्रकार का फल देंगे, और उसके बाद 18 महीने, आप यूं कह सकते हैं कि 30 अक्टूबर 2023 से लेकर 25 मई 2025 तक 18 महीने राहु आपको किस प्रकार का फल देंगे। तो यहां पर आपके तीसरे भाव में मंगल की राशि में विराजमान थे, तो यहां पर कोर्ट कचहरियों के झगड़ों में आप फंसे हुए थे, प्रत्यक्ष संपत्ति का एक विवाद आपके लिए खड़ा था, परिवार में एक सामंजस्य बन नहीं रहा था, मेहनत तो लगातार आप कर रहे थे लेकिन उस मेहनत का प्रतिफल आपको नहीं मिल रहा था, मेहनत आप कर रहे थे लेकिन उस मेहनत का यश किसी और को मिल रहा था, लगातार आपने आगे बढ़ने की कोशिश की और आप पीछे चले गए। 10 कदम अगर आपने आगे बढ़ने की कोशिश की तो 20 कदम आप पीछे चले गए। पैसा भी आपके जीवन में आया तो था, क्योंकि कुंभ लगने वालों के लिए राहु कारक तो थे ही, पैसा तो आपका आया ही था, लेकिन वो पैसा बचा नहीं, उस पैसा का संचय नहीं हुआ, या फिर उस पैसों का आप निवेश कोई भी कार्य में किया, चाहे वो प्रॉपर्टी खरीदने में किया होगा, बच्चों की शिक्षा में किया होगा, एजुकेशन में किया होगा, तो वो पैसे आपके फंसे होंगे। और कोई न कोई अपना, आपका जो अपना जिनके ऊपर आपने विश्वास किया होगा, वही पैसे व्यक्ति ने आपको इस पैसों में फंसाया होगा, आपको प्रलोभन दिए होंगे, आपको लालच दिया होगा, और शेयर मार्केट में भी आपने लगातार प्रयत्न किए होंगे, तो 17 महीनों से आपको लगातार लॉस का सामना किया होगा। तो इस प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में बनी हुई थी, लेकिन इन 20 दिनों में या फिर आने वाले 18 महीनों में आपके लिए शुभ समय राहु देव लेकर के आने वाले हैं, क्योंकि इस भाव में जब राहु हाइपर एक्टिव होंगे आपके लिए, तो यहां पर क्या होगा, जो कोर्ट कचहरियों के झगड़े आपके जीवन में चल रहे थे, कोर्ट केस चल रहे थे, लीगल कोर्ट केस चल रहा था, उसमें आप बरी हो जाएंगे, आप मुक्त हो जाएंगे, उस समस्याओं से आप मुक्त हो जाएंगे। भाई बहनों के प्रति एक सामंजस्य उत्पन्न, प्रेम भरा सामंजस्य उत्पन्न नहीं हो रहा था,
वो फिर से एक प्रेम भरा वातावरण भाई बहनों में देखने को मिलेगा। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लगातार डाउन हो रहा था, आत्मविश्वास डाउन हो रहा था और एक सही निर्णय लेने में आप कामयाब नहीं हो रहे थे। लेकिन इन 20 दिनों में और आने वाले 18 महीनों में आप उचित समय पर उचित निर्णय लेने में कामयाब हो जाएंगे और आपका एक सही निर्णय आपके भाग्य के द्वार खोलने वाला साबित होगा। धन के से संबंधित परेशानियां थी, कर्जे लगातार बढ़ रहे थे, कर्जा उतरने का नाम नहीं ले रहा था। 10 रुपए का कर्ज था, आप उतारने की कोशिश भी कर रहे थे तो 20 रुपए का कर्ज आपके जीवन में वापस चढ़ रहा था। तो यहां पर आप कर्ज से संबंधित परेशानियों से मुक्त हो जाएंगे। आपने कोई लोन भी लिया होगा, उस लोन की ईएमआई चुकाने में आप असमर्थ थे, लेकिन धीरे धीरे वो लोन आप चुकाने की कोशिश करेंगे, आप उससे मुक्त हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो आपके पारिवारिक जीवन में एक प्रेम भरा वातावरण होगा। जितने भी आपके कौटुंबिक परिवार में जो सदस्य होंगे वो एक जगह बैठ करके मिलजुल के समस्याओं का समाधान कर लेंगे। तो एक प्रेम भरा वातावरण तो आपके जीवन में उत्पन्न होगा ही। अब राहु आपके तीसरे भाव में विराजमान थे और राहु की 3 अलग से दृष्टियां होती हैं। राहु जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव से पंचम भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं और नवम भाव में दृष्टि करते हैं। तो पिछले 17 महीनों से राहु की जो पंचम दृष्टि जा रही थी वो 1, 2, 3, 4 और 5 आपके सप्तम भाव में जा रही थी। तो यहाँ पर आपके दाम्पत्य जीवन में वाद विवाद हो रहा था, पति पत्नी में तकरार हो रही थी, छोटी छोटी बात पर झगड़े हो रहे थे, दोनों का स्वभाव एक दूसरे से अलग हो रहा था, अपने आप को एक दूसरे से अच्छा समझने की कोशिश कर रहे थे। उसी शंका में आपका दाम्पत्य जीवन कहीं न कहीं थोड़ा खराब चल रहा था। लेकिन इन 20 दिनों में आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा, आपके वैवाहिक सुख में वृद्धि होगी। और यहाँ पर क्योंकि यह भाव दशम से दशम होने के कारण आपके कार्यक्षेत्र का भाव है और आपके व्यवसाय का भाव है, तो आपके व्यवसाय में वृद्धि होगी, आपके रोजगार में वृद्धि होगी, आय के नए नए स्रोत आपके लिए उत्पन्न होंगे, व्यापार के नए नए आमदनी के नए नए सोर्स आपके लिए उत्पन्न होंगे। और यहाँ पर भागीदार के प्रति पिछले 17 महीनों से जो पार्टनरशिप में आप काम करते थे वहाँ पर एक मनमुटाव चल रहा था, शंकाएं चल रही थी, लेकिन वो मनमुटाव भी दूर होगा। पार्टनर से, अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से आपको आर्थिक सहायता मिलेगी, आर्थिक लाभ की प्राप्ति होगी। तो कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि इन 20 दिनों में, आने वाले 20 दिनों में और आने वाले 18 महीनों में आपके लिए राहुदेव उत्तम समय लेकर के आने वाले हैं। और यही राहुदेव की जब सप्तम दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर जा रही थी तो पिछले 17 महीनों से आपके भाग्य में लगातार रुकावटें आ रही थी। आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे लेकिन लगातार पीछे चल रहे थे। ईश्वर के प्रति आपकी आस्था कम हो रही थी, अपने इष्ट देव के प्रति आपकी आस्था कम हो रही थी और यहाँ पर अपने पिता के प्रति भी मनमुटाव आपको चल रहा था। पिता पुत्र में एक समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। तो यहाँ पर जब राहु अपना राशि परिवर्तन करेंगे 30 अक्टूबर को, तो 30 अक्टूबर के बाद और उससे पहले के जो 20 दिन होंगे, इस 20 दिनों में राहुदेव पिता पुत्र के जो संबंध हैं उसमें एक सुदृढ़ता लेकर के आएंगे और लगातार आपको पिता से आर्थिक सहयोग की प्राप्ति होगी। क्योंकि यह भाव आपके हायर एजुकेशन का भी है। अगर आप उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, आप खुद अध्ययनरत हैं या फिर आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं या हायर एजुकेशन के लिए कहीं बाहर जाना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। उससे पहले आपके लिए रुकावटें आ रही थी, किसी भी कार्य में मन नहीं लग रहा था, निर्णय लेने में आप असमर्थ थे, लेकिन ये 20 दिन और आने वाले 18 महीने आपके जीवन में वो निर्णय लेने में भी आप सक्षम होंगे, भाग्य की प्राप्ति होगी। भाग्य में जो रुकावटें आ रही थी वो रुकावटें आपकी दूर होगी। अब राहु की नवम दृष्टि आपके लाभ भाव पर जा रही है। तो पिछले 17 महीनों से आपके रोजगार में लगातार गिरावट आ रही थी, आपकी इनकम में लगातार गिरावट आ रही थी, आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर होती जा रही थी। अगर आप 10 रुपये का पैसा बचाने की कोशिश कर रहे थे तो 20 रुपये का कहीं ना कहीं खर्च आपके लिए तैयार था, पैसा बच नहीं रहा था। तो विपरीत परिस्थितियों का सामना हो रहा था। लेकिन इन 20 दिनों में और आने वाले 18 महीनों में वो पैसा बचने लगेगा। एक आपकी आमदनी
अच्छी होगी, आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी सुदृढ़ होगी और लगातार आप अपने प्रयत्नों का यश आपको मिलेगा, अपने कार्यों का यश आपको मिलेगा। कहीं ना कहीं पदोन्नति आपकी अटकी हुई थी, प्रमोशन आपका अटका हुआ था। आप जहाँ भी कार्य करते थे, चाहे आप व्यवसाय करते हैं या फिर आप नौकरी करते हैं, तो नौकरी में भी बार बार बदलाव की समस्या आपको करनी पड़ी। आप एक जगह स्थिर रहे नहीं, बार बार स्थान को आप परिवर्तन करते रहे, ऐसी समस्याएं थी। लेकिन यहाँ पर आपकी पदोन्नति होगी, आपका प्रमोशन होगा और एक जगह आपका मन लगेगा, आप लगातार प्रयत्न करते जाएंगे और उन्हीं प्रयत्नों का पूर्ण प्रतिफल आपको मिलने लगेगा। क्योंकि आपके लग्न के स्वामी या फिर आपके राशि के स्वामी शनि हैं और शनि के प्रबल मित्र राहु माने जाते हैं। ये एक ही समुदाय के ग्रह हैं। तो लगभग इन 6 राशियों की मैं बात कर रहा था, तो एक मैं सीरीज लेकर के आया हूँ पूरे 6 राशि वाले जातकों के लिए कि आने वाले 20 दिन और 18 महीने आपके जीवन में किस प्रकार रहेंगे। तो आज का जो ये राशिफल था, ये कुंभ राशि वाले जातकों के लिए था, कुंभ लग्न वाले जातकों के लिए था। और आने वाला जो वीडियो होगा वो बुध की जो राशियां हैं, कन्या और मिथुन राशि वाले जातकों के लिए होगा। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, मेरा तरीका आपको सार्थक लगा हो, तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और कमेंट हमें ज़्यादा बहुत प्रेरणा दे देता है, मोटिवेशन दे देता है। तो दोस्तों, बेल आइकन बटन को दबाना अब बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले और भी नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों।